अब जो है वो हम एरियल स्टेम्स की स्टडी करेंगे और इनको जितने 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था उन पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स उनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्या उनके जो है वो बेनिफिट्स हैं होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा टेंड्रिल्स। सो टेंड्रिल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, वो जो स्टेम होता है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम क्या होता है, वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है। इसके अंदर एक कॉइल्ड टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लीफलेस कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एंड एक जो इस तरीके का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या मेन पर्पस हो सकता है प्लांट्स के अंदर डेवलप करने का, तो ये जो है वो क्लाइंबिंग के पर्पस से यूज किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पान बीटर प्लांट जो होता है उसके अंदर आपने अगर देखा हो तो, या फिर जो हमारी गोड फैमिली जो है, ठीक है, जो हमारी बॉटल गोड हो गई, बिटर गोड हो गया, इससे जो गोड फैमिली जो होती है उसके अंदर में भी हमें इसी टाइप के टेंड्रिल्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। पी है उसके अंदर हमें टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन अलग अलग टाइप से देखा जाता है कि कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन है, कौन सा लीफ मॉडिफिकेशन है। पी जो है वो लीफ मॉडिफिकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो हमारी जो गोड फैमिली है, ठीक है, या फिर हमारी जो ग्रेप जो होते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उनके अंदर भी स्टेम से ही जो है वो इस टाइप का टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट को दूसरे स्ट्रक्चर से बाइंड करके और उसको क्लाइंब करने के अंदर हेल्पफुल होती है। सो ये लीफलेस कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है एंड हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। ओके, सो इसके जो एग्जाम्पल है उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, गोड फैमिली, देसी और ग्रेप्स जो होते हैं विटिस विनिफेरा, इनका साइंटिफिक नेम है। इनके अंदर जो है वो जो टेंड्रिल्स जो स्टेम है उनके अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड एरियल स्टेम है वो है थॉर्न्स, ठीक है। थॉर्न्स मींस कांटे, बहुत सारे कांटे आपने देख रखे हो, थॉर्न्स कहा जाता है। यहाँ क्या होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही आप आसानी से बता सकते हैं, कांटे, ठीक है। आप सबने देख रखे होंगे कांटे, बड़े कांटे, छोटे कांटे नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेम के अंदर भी जो कांटे प्रेजेंट होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। सो थॉर्न्स जो होते हैं, ये जो थॉर्न्स होते हैं वो एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग शार्प स्ट्रेट इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो इनका प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कोई हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जैसे उनको खाए ना, वो प्रोटेक्ट रहें, डेवलप कर पाए। तो उसके लिए, उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स जो है वो अपने स्टेम को मॉडिफाई करके इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, ओके। सो इसके अंदर जो इंक्लूड किया जाता है जिनको, वो है हमारे सिट्रस प्लांट्स, ओके। आपने देख रखा हो, नींबू का पेड़ देख रखा हो, ऑरेंज का पेड़ देखा हो, तो उनके अंदर जो है काफ़ी थॉर्न्स जो होते हैं वो हम स्टेम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है हमारा बोगनवेलिया, बोगनवेलिया जो प्लांट है उसके अंदर भी जो है वो हमें थॉर्न्स देखने को मिलते हैं स्टेम के अंदर। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। थॉर्न्स की ये कैटेगरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्टेम के अंदर, ये भी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड हुक्स। सो हुक्स क्या होता है, हुक्स क्या होते हैं ये देखिए, जैसे लीफ है प्लांट की, ठीक है।
लीफ के ही पास जो होती है कर्व्ड सॉलिड स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, इस टाइप की क्या होती है, कर्व्ड सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ये भी क्या है, एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है प्रोवाइड सपोर्ट। ये जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर ये हमें हुक्स टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन स्टेम हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमारा आता है एगल, जो बेल होता है, ठीक है, बेल आपने देखा हो तो उसके अंदर हमें हुक्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारा जो पाइनएप्पल है उसके अंदर भी हमें स्टेम के अंदर हुक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो ये 3 स्ट्रक्चर्स जो होती हैं एरियल स्टेम की, उसके बारे में हमने स्टडी करी। अब हम आगे जो स्टडी करेंगे वो इसी के जो 3 पार्ट्स रिमेनिंग है उनके बारे में करेंगे। आगे 4th पार्ट का जो स्टेम होता है एरियल स्टेम के अंदर बुलबुल्स, उसकी स्टडी करने वाले हैं। सो बुलबुल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर होती है स्टेम की जो क्या करती है, जब तक वो पेरेंट प्लांट पे प्रेजेंट रहती है वो फूड स्टोरेज का काम करती है। लेकिन जैसे ही उसे पेरेंट प्लांट से डिटैच किया जाता है देन वो है एज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फीचर शो करती है और न्यू ऑफस्प्रिंग जो होती है वो प्लांट या फिर न्यू प्लांट जो होता है वो उस बुलबुल से डेवलप हो जाता है। सो इस टाइप का जो कैरेक्टर है वो बुलबुल्स के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, store food when present on parent plant, ठीक है, when detached from parent plant and come in contact with soil in new plant develops, okay। तो ये क्या करती है, जब तक पेरेंट प्लांट पे रहती है इसका काम होता है स्टोरेज, फूड का जो स्टोरेज होता है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसे ही प्लांट से सेपरेट हो जाती है, सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है कि ये न्यू प्लांट क्या होती है, डेवलप कर लेती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसके एग्जांपल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है अगेवो, सेंचुरी प्लांट होता है ये, इसको इस स्टेम के मॉडिफिकेशन के अंदर जो होता है वो इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स इसके अंदर अगेव के अंदर इस टाइप का स्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लीफ है, ये जैसे कोई स्ट्रक्चर है, ये होती है हमारी बुलबुल्स, ठीक है। सो जब तक ये प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहेगी ये फूड स्टोरेज का काम करेगी, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा और अगर सॉइल के अंदर इसको रख दिया गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे रूट्स जनरेट हो जाएंगे और यहाँ से जो है न्यू प्लांट का जनरेशन जो होता है वो हो जाता है। सो इस टाइप के स्टेम को बुलबुल स्टेम के अंदर जो होता है वो अगेव प्लांट को इंक्लूड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे 5th जो है फाइलोक्लेड स्टेम, ठीक है, फाइलोक्लेड। सो इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं ये मोस्टली करेंटल होता है जीरोफाइटिक प्लांट्स का, ठीक है, जीरोफाइटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक ये जो फाइलोक्लेड है, जो लीव्स होती हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स की, वो अपने आप को स्टेम के अंदर ट्रांसफर कर लेती हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए।
इसी वजह से जो स्टेम होता है उन प्लांट्स का वो भी ग्रीन स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, क्योंकि लीव्स तो स्टेम के लीव्स तो जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाई होगी, लेकिन फूड प्रिपरेशन के लिए प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है फूड की, तो वो कैसे बनाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेम होता है, ठीक है, वो ये जो होता है वो ग्रीन हो जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पे हो पाए, फूड का प्रिपरेशन वहाँ पे हो पाए। सो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, उसको कहा जाता है फाइलोक्लेड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, leaves reduced into spines to reduce transpiration loss. Stem turns green so that photosynthesis can take place। ठीक है, सो क्लोरोफिल जो होता है वो स्टेम के अंदर जनरेट होने लग जाता है, स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है ताकि वहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाए। सो फाइलोक्लेड जो होता है वो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन ये भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फाइलोक्लेड स्टेम, ठीक है। इसके अंदर हमारा आता है सर्कुलर फाइलोक्लेड, सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड, सर्कुलर जो होता है वो ओपनशिया जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एंड जो हमारा जो ये सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ फाइलोक्लेड जो होता है, सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारा फोरबिया के अंदर। सो ये एग्जाम्पल है हमारे फाइलोक्लेड के। इसके बाद हमारा आता है क्लेडोड। ये लास्ट मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम का। सो क्लेडोड क्या होता है, ये भी एक ज़ीरोफाइटिक प्लांट का ही कैरेक्टर होता है। इसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स जो होते हैं वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओनली लीव्स reduce to spines in stem, nodes and internodes are present, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, फाइलोक्लेड के अंदर स्टेम भी अपने आप को मॉडिफाई करके एक ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा था ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, लेकिन क्लेडोड के जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम जो होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। उसके अंदर जो है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर डेवलप कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। जैसे नोड्स, इंटरनोड्स जो होते हैं वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओनली जो लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स होती हैं ये अपने आप को स्पाइंस के अंदर मॉडिफाई करती हैं, स्टेम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लेडोड। और इसका जो एग्जाम्पल है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है एस्परेगस। ओके, सो एस्परेगस को जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सो ये थे हमारे जो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन था उसके टाइप्स।